नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव आप लोग के सामने फिर अपनी विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में जो कल मैं विश्व विरासत स्थल लेकर के आया था, उस विश्व विरासत स्थल के बारे में बता देना चाहता हूं कि भारत के कुछ विश्व विरासत स्थल थे जो कि वर्तमान में 37 प्लस हैं। इस 37 प्लस में दोस्तों मैं कल अपने पिछले टॉपिक में 20 स्मारक स्थलों की चर्चा किया था, जिसमें से 17 विश्व विरासत सूची में भारत के स्थल और भी शामिल हैं। इसके लिए आज हम बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों हम बात करना ये चाहते हैं कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट ऑफ व्यू से जो सवाल बन रहे हों उसको हम टच करें, और टच करने के साथ अधिक से अधिक कोशिश करें कि हम इम्पोर्टेंट ही सेक्शन को पढ़ें, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं रह गया है और अब का जो एग्जामिनेशन है वो स्मार्टनेस रैंक का हो चुका है, तो हमको स्मार्टनेस रैंक से भी कार्य करना होगा दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं भारत के विश्व विरासत स्थलों के बारे में। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में, ये हमारा मध्य प्रदेश है। इसी मध्य प्रदेश में हमारा है भीमबेटका की गुफा। दोस्तों कहाँ है? यहीं पर जस्ट ये इसके छोर पर है भीमबेटका की गुफा। क्या है दोस्तों? भीमबेटका की गुफा है। ये जो भीमबेटका की गुफा है, इस भीमबेटका की गुफा में आपको हम बता देना चाहते हैं, यही है, ये वाला सेक्शन है, यही पर है भीमबेटका की गुफा। क्या है दोस्तों? भीमबेटका की गुफा। ये है भीमबेटका की गुफा। क्या है? भीमबेटका की गुफा है। यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। यह विश्व विरासत सूची में कब शुमार की गई है? तो हम कहेंगे यह विश्व विरासत सूची में वर्ष 2003 में शामिल की गई है। कब की गई है? वर्ष 2003 में शामिल की गई है। दूसरी हम बात करेंगे चांपानेर या पावागढ़ पार्क। तो यह जो गुजरात का है सेक्शन, यही गुजरात में ये क्या है? चांपागढ़ है। क्या है दोस्तों? चांपानेर या पावागढ़ यहीं पर है। चांपानेर, सॉरी, ये जो है वो ढंग से हुआ नहीं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है? चांपानेर या पावागढ़। यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। और इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसे विश्व विरासत सूची में वर्ष 2004 में शामिल किया गया है। अगली जो बात हम करेंगे वह है हुमायूं का मकबरा। तो देखेंगे यह दिल्ली है। जस्ट यही क्या है? ये वाला भाग दिल्ली है, ये वाला भाग। और यहीं पर ये देखेंगे यही दिल्ली है, और जस्ट यहीं पर क्या है? हुमायूं का मकबरा है। ये क्या है? हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं
क्या है दोस्तों, ये है यहीं पर हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। क्या है, हुमायूं का मकबरा है। यह कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है, इसे भी वर्ष 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जो अगली बात करेंगे दोस्तों हम, यह है कुतुब मीनार। तो इसी दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या है, यहीं पर लिख देंगे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, मीनार। क्या है, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है। और यह कुतुब मीनार कब शामिल किया गया था, 1983 ईस्वी में इसे भी शामिल किया गया था। अगली जो बात हम करेंगे वह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये देखेंगे, ये महाराष्ट्र है, यहीं महाराष्ट्र में यहीं पर जो मुंबई है यहीं पर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्र, बढ़िया से लिख देते हैं इसे। क्या है दोस्तों, छत्रपति छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यह कहाँ है, यह है महाराष्ट्र में। और इसे, ये महाराष्ट्र में है और इसे वर्ष 2004 में, वर्ष 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब किया गया, वर्ष 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो अब हम बात करेंगे लाल किला। जो दिल्ली का लाल किला है, यहीं पर ये दिल्ली का लाल किला, जहां प्रत्येक वर्ष झंडा फहराया जाता है, बिगुल शंखनाद बजाया जाता है स्वतंत्रता का। यह है लाल किला। कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली में है। इसे विश्व विरासत सूची में वर्ष 2001 में शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगली जो बात हम करेंगे वह है जंतर मंतर। ये देखेंगे, ये जयपुर है। इसी जयपुर का यहीं पर क्या है, जंतर मंतर। यह कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर में। कहाँ है, राजस्थान के जयपुर में। इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है, इसे विश्व विरासत सूची में वर्ष 2010 में शामिल किया गया है। जो अगली बात हम करेंगे पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट में कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का जो भाग आता है, ये देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और थोड़ा गुजरात का जो भाग आता है, इसकी जो बात हम करेंगे, गोवा की जो बात करेंगे, इसकी बात करेंगे यहीं पर। तो इस पश्चिमी घाट में जस्ट यहीं महाराष्ट्र से पकड़े हम आपको एक
छोटी सी लाइन बना देना चाहते हैं ताकि इसको आप आसानी से देख सकें। खास करके यह जो डॉटेड डॉटेड भाग हम बना रहे हैं, इसकी भाग, ये वाला भाग दोस्तों, तो इस भाग को जो हम देखेंगे, यही भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी भाग कहलाता है। तो यही जो पश्चिमी भाग है, इसी पश्चिमी भाग को हम कहते हैं ये पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। अब ये पश्चिमी घाट किन किन राज्यों में पड़ता है? ये देखेंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, और इसके बीच में, महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में गोवा है, गोवा में पड़ता है। फिर यहाँ केरल में, और नीचे तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसका जो क्रम है यह है कोड बना देते हैं ऊपर से नीचे, यम जी के टी, ये इसका कोड रहा। MGKKT, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, MGKK। इन 5 राज्यों में जो पश्चिमी घाट स्थित है, यह पश्चिमी घाट कब शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में? वर्ष 2012 में। इसे वर्ष 2012 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अगली बात करेंगे हम राजस्थान की पहाड़ी के किले। जो राजस्थान, ये देखेंगे राजस्थान है जहाँ पर पहाड़ी है, इसी पहाड़ी क्षेत्रों में ये वाला भाग है, इसी पहाड़ी क्षेत्रों में, यहीं पर ये पहाड़ी वाला भाग है। इसी जो अरावली तंत्र है, इसी अरावली तंत्र में कुछ पहाड़ियाँ हैं। इसी पहाड़ियों में, पहाड़ियों के कुछ स्थलों को शामिल किया गया, किसमें? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो यह किया गया वर्ष 2013 में। तो राजस्थान की जो पहाड़ियाँ हैं, राजस्थान की पहाड़ी के किले यहीं पे लिख लेंगे, राजस्थान के पहाड़ी के किले। अब कितने हैं राजस्थान के पहाड़ी के किले? 5 हैं। 5 कौन कौन सा है? पहला है चित्तौड़गढ़ का किला। दूसरी जो बात हम करेंगे, ये कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला। तीसरी जो बात हम करेंगे, यह है रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला। चौथी जो बात हम करेंगे, यह है जैसलमेर के किला। जैसलमेर का किला। पांचवी बात करेंगे, आमेर का किला। आमेर का किला। छठवीं बात करेंगे, गागरोन का किला। यह है गागरोन का किला होता है। गागरोन का किला किसका है? गागरोन का किला है। गागरोन का किला। अब जो बात करते हैं, यह
किनके किनके लिए जाना जाता है। और एक चीज़ हम मोटा मोटा बता देना चाहते हैं कि ये 6 किले, जैसे चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला, आमेर का किला और गगरोन का किला, यह सभी 6 किले वर्ष 2013 में विश्व विरासत सूची में क्या किया गया, शामिल किए गए। तो इतना तो हम जान गए, वर्ष 2013 में जो राजस्थान की पहाड़ियों के चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन जो 6 किले थे, इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब, वर्ष 2013 में। अब इसी पे थोड़ा हम एक हट के सवाल आपसे बता देना चाहते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। क्या कि ये रणथंभौर का किला राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। कहाँ है, या इसकी बात जो हम करेंगे, यह है सवाई माधोपुर में। कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। और आमेर का किला, ये आमेर का किला, इसकी जो बात करेंगे, यह है आपका जयपुर में। और गागरोन के किला, यह इसकी जो बात करेंगे, यह है वहाँ का नाम है झालावाड़ में। ये तो बाकी तो सब राजस्थान में ही है, लेकिन रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ता है, आमेर जयपुर में पड़ता है, और ये गागरोन झालावाड़ में पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये सभी 6 किले वर्ष 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए। अगली बात हम करेंगे ये ग्रेट हिमालयन की। तो ग्रेट हिमालयन दोस्तों, ये देखेंगे, इसका थोड़ा हम आपको कलरफुल बना करके बता दे रहे हैं कि यह जो भाग है, ये वाला भाग, ये ग्रेट हिमालयन तंत्र कहलाता है। और यही ग्रेट हिमालयन तंत्र विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, इसकी बात हम करेंगे। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, तो यह खास करके ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय, ये तो ग्रेट हिमालयन यहाँ से यहाँ तक हो गया, और जिसे महान हिमालय कहते हैं। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क की बात करेगा तो यहीं पर हिमाचल प्रदेश, मेरा हिमाचल प्रदेश, यहीं पर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे, यह कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, वर्ष 2014 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब है गुजरात के पाटन में, ये रहा गुजरात का पाटन, यहीं पर है रानी का बाव। रानी का बाव, रानी का वाव है, यह कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है गुजरात के पाटन में। कहाँ पड़ता है, गुजरात के पाटन में पड़ता है। इसे भी वर्ष 2014 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अब दोस्तों,
इसी के साथ हम जो बात करेंगे आपके लिए कि और कौन से इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अभी हम बात किए ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क की, जो ये हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2014 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दूसरी बात करेंगे रानी के बाव का, यह भी ये कहाँ है, ये गुजरात में है और यह भी विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है, वर्ष 2014 में शामिल किया गया है। तो इसी तरह से हम और इम्पोर्टेंट स्थलों की जो बात करेंगे, यह इम्पोर्टेंट स्थल हैं किन रूपों में, जैसे नालंदा, ये देखेंगे जो खास करके नालंदा यहीं पर है बिहार में, जो बौद्धिस्टों के लिए, सॉरी ये रहा बिहार जो गया के बगल में है, यहीं पर नालंदा जो बौद्धिस्टों के लिए जाना जाता था। यह बंगाल का शासक था, उसने इसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इसी ने, बंगाल के शासक ने इसका क्या कर दिया, नष्ट करवाया। तो ये नालंदा रहा, नालंदा जो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। इसे विश्व विरासत सूची में वर्ष 2016 में शामिल किया गया। अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। तो देखेंगे यह रहा सिक्किम, ये रहा सिक्किम, और इसी सिक्किम में यहीं पर है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ये कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क है, इसे विश्व विरासत सूची में वर्ष 2016 में शामिल किया गया। कब, वर्ष 2016 में इसे शामिल किया गया। अगली जो बात करेंगे दोस्तों हम, यह किसकी बात करेंगे, यह है ली कार्बूसियर के स्थापत्यकार। तो यह देखेंगे ये चंडीगढ़ है, क्या है, ये चंडीगढ़ है। इसी चंडीगढ़ में, यहीं पर चंडीगढ़ में क्या है, ली कार्बूसियर थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं, क्या है, ली कार्बूसियर्स के स्थापत्यकार ली कार्बूसियस के स्थापत्य कार्य की जो बात करेंगे, यह कहाँ है, चंडीगढ़ में है। और इसे वर्ष 2016 में ये कहाँ है, चंडीगढ़ में। कहाँ है दोस्तों, चंडीगढ़ में है। और इसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जो हम बात करेंगे, यह अगली बात किसकी करेंगे दोस्तों, चलिए इसको आगे करते हैं, क्योंकि एक ही जगह बहुत ज़्यादा घना बताने से कोई मतलब है नहीं, अगले उसमें बताने चाहते हैं। अगली बात करेंगे गंगेई कोड़ा चोलपुरम मंदिर। तो ये देखेंगे तमिलनाडु, ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु, इसी तमिलनाडु में जस्ट यहीं पर क्या है, यह है गंगई कोड़ा
गंगई कोड़ा, गंगई कोड़ा चोलपुरम मंदिर, चोलपुरम चोलपुरम मंदिर है। ये गंगई कोड़म चोलपुरम मंदिर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है। इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? इसे विश्व विरासत सूची में दोस्तों वर्ष 2004 में 2004 में शामिल कर दिया गया था। अगली बात करेंगे, इसी तमिलनाडु में एक ऐरावतेश्वर मंदिर है, यहीं पर है ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। ये ऐरावतेश्वर जो मंदिर है यह कहाँ पड़ता है? यह भी तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है और वर्ष 2009 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगली बात करेंगे नोकरेक अभयारण्य। तो देखेंगे जस्ट यहीं पर ये मेघालय है, ये रहा मेघालय, और इसी मेघालय में यह है नोकरेक अभयारण्य। यह नोकरेक अभयारण्य है। यह कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। और इसे देखेंगे, इसे भी वर्ष 2009 में विश्व विरासत सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बताए कि जो हमारे भारत के महत्वपूर्ण जो पार्क या स्मारक जो हैं या धरोहरें हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल की गई हैं, तो इससे इम्पोर्टेंट कुल 37 स्थान मिले हैं, जिसमें से इन 37 स्थानों को आपको बताया गया है। और यही से कहीं न तो कहीं प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे फिर से बता देना चाहता हूं कि आप लोग भ्रमित मत होइएगा, और आराम से मैं छोटा छोटा टॉपिक लेकर के आप लोग के सामने आता रहूँगा, और आप लोग करते रहिए। इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लाभ लेते रहिए। तो जुड़ने के लिए दोस्तों आप लोग कुछ मत करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और कमेंट्स अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, जैसा भी आपको लगे वो करते रहिए, इसमें नो डाउट। जो होगा मैं इसको सच्चाई से स्वीकार करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि मैं हर एक एग्ज़ाम का हर एक पैटर्न, हर एक टॉपिक लेकर के आता रहूँगा, हर एक सेगमेंट के लेते आकर आता रहूँगा। और आप लोग मेरे साथ अधिक से अधिक जुड़े रहिए, विश्वास बनाए रहिए। तो इसी के साथ मैं तब्बा खैर, गुड नाइट, मैं आपसे लेना चाहता हूँ, इजाज़त लेना चाहता हूँ दोस्तों। और इसी के साथ मैं कहूँगा जय हिंद दोस्तों।